बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं 1 किलो दाल के साथ हलीम बनाऊंगी और 1 किलो दाल से हम 2.5 से 3 किलो तक हलीम बना सकते हैं। इसका जो मसाला है इसको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में साथ ही हलीम मसाला बनाने का तरीका भी बताऊँगी। एक परफेक्ट रेशेदार हलीम कैसे बना सकते हैं सारी टिप्स आज की वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आइए अब इस मज़ेदार से हलीम को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हलीम तैयार करने के लिए हमें कुछ दालें चाहिए होंगी और ये मैंने चावल लिए हैं हाफ़ कप। कोई से भी आप चावल ले सकते हैं। इसके अलावा दाल माश है मेरे पास, ये भी हाफ़ कप ही है। और दाल मसूर मैंने ली है हाफ़ कप। और दाल चना भी हमें चाहिए होगी हाफ़ कप। और दाल मूंग मैंने ली है हाफ़ कप। तमाम दालों की क्वांटिटी सेम है और इन तमाम दालों को मैंने हाफ़ कप से मैयर किया है। इनको इकट्ठा ही हमने चुन लेना है और इकट्ठा ही एक ही बाउल में डाल के 2-4 पानियों में पहले धो लें और फिर इसको पानी में भिगो दें सारी रात के लिए। अच्छी तरह से ये भीगी हुई होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें चिकन जाएगा 1 kg। चिकन के पीसीज आप देख सकते हैं मैंने बहुत बड़े बड़े लिए हैं और बोनलेस चिकन है। इसमें आप चिकन के पीसीज अपने मर्ज़ी के भी डाल सकते हैं। मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है 1 kg। एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई होनी चाहिए। ऑयल मैंने लिया है 2 कप्स और मयरिंग कप से ही इसे मैयर किया है। इसके अलावा इसमें टमाटर का पेस्ट जाएगा। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, थोड़ा सा उसमें पानी डाल के मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। और इसके बीच में जाएंगी मोटी कुटी हुई हरी मिर्च ली है, ये मैंने 1 + ½ टेबलस्पून। थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लें इसको। और लहसुन अदरक पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा हलीम मसाला आज इस वीडियो में ही आपको साथ ही मैं बनाना बता दूंगी। आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी और क्या क्या चीज़ें हलीम मसाला तैयार करने के लिए चाहिए आइए इनकी क्वांटिटी देख लेते हैं। 1 अदद बादियान का फूल लिया है मैंने। 1 फूल मैंने जवैत्री का लिया है जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं और टुकड़े करके रख लें ताकि इसको पीसने में आसानी हो जाए। 6 से 7 अदद हमें लौंग चाहिए होंगे। और 2 बड़े साइज़ के दालचीनी के टुकड़े लिए थे, इनको मैंने बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि इसको भी पीसने में आसानी हो जाए। और 1 स्मॉल पीस हमें चाहिए होगा जायफल का। जायफल को तोड़ के उसके अंदर का हिस्सा ले लेंगे हम। 3 से 4 अदद हमें चाहिए होगी हरी इलायची। 1 छोटे साइज़ का मैंने ये खुश्क अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे सौंठ भी बोला जाता है। 1 छोटा साइज़ अदरक का टुकड़ा। सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। और साबुत खुश्क धनिया इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने ली है साबुत काली मिर्च। और 1 टेबलस्पून ही मैंने ली है सौंफ। ½ टेबलस्पून मैंने ये नमक लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और ऐड कर लूँगी। और ½ टेबलस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा और ½ टेबलस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है। इसके अलावा इसके बीच में टाटरी भी जाएगी, ये मैंने ली है ½ टीस्पून। और अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप इसकी जगह पे लेमन भी ऐड कर सकते हैं, वो आगे वीडियो में आपको बता दूँगी। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आपने लीमू कैसे इस्तेमाल करना है। आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बड़ा कुकर ले लूँगी, उसके बीच में हमें पानी ऐड करना है। 2 लीटर मैंने पानी डाल दिया। इसमें दालों को छान के डाल दूंगी, हल्का सा मिक्स कर लूँगी और इसे अब मैं कवर करके 10 मिनट के लिए पकने रख दूंगी। 1 विसल के बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए पकाना है। और तब तक मैं क्या करूँगी, इसके लिए हलीम मसाला तैयार कर लूँगी। पैन में डाल दूँगी मैं तमाम खड़े मसाले, सौंफ, काली मिर्च, साबुत खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, बादियान का फूल, जायफल का छोटा टुकड़ा और सौंठ, दालचीनी, लौंग। इन तमाम चीज़ों को हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। साथ ही जवैत्री डाल दी है और हमें इलायची डाल देनी है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। और तब तक इसे रोस्ट करना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसे मैं चूल्हे से उतार के साइड पे रख दूँगी और ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसे ग्राइंडर में डाल दूँगी। गरम गरम ग्राइंड नहीं करना है इसको। और फिर इसका मैं फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। अब ये देखिए अच्छे से इसका पाउडर बन गया है। इस पाउडर के अंदर हमें ऐड करना है नमक, टाटरी को हम इस टाइम पे ऐड करेंगे। साथ ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देना है और हल्दी पाउडर डाल देना है और इसको भी हमें कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेना है। अब ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो हलीम मसाला है, मसाला पाउडर, वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हमें पहले ही तैयार करके रख लेना है और इसे मैं अलग बाउल में निकाल लूँगी और साइड पे रख दूँगी।
अब मैं दालों को चेक कर लूँगी। दालें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं और आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से गल गई हैं। इनको मैं हल्की आंच पर पकने रख दूंगी। और अब मैंने एक अदद कुकर ले लिया है और इसमें डाल दूंगी मैं ऑयल। प्याज डाल दूंगी। प्याज डालकर हमें इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके बीच में हमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई कर लिया। इसके बीच में मोटी कुटी हुई हरी मिर्च डाल दूंगी और इसे भी मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसके बीच में हमें चिकन ऐड करना है। चिकन के आप कोशिश करें बड़े बड़े पीसीज ही लें और चिकन डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसके बाद इसके बीच में हमें डाल देना है टमाटर का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको हमें पका लेना है और फिर इसके बाद इसके बीच में ये हलीम मसाला डालूंगी जो मैंने पाउडर तैयार किया था। और पाउडर डालने के बाद हमें बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। इस टाइम पे आप इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर सकते हैं अगर आपने हलीम मसाला में टाटरी ऐड नहीं की। अगर टाटरी डाली है तो आप लेमन जूस नहीं डालें। अब इसमें डाल दिया है मैंने 1 लीटर पानी और इसे मैं कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने रख दूँगी ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं चिकन को चेक कर लूँगी। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। मैं आपको चेक करा देती हूँ। जितना अच्छा चिकन गला हुआ होगा उतने ही ज़बरदस्त इसके रेशे होंगे। ये देखें बहुत ही आसानी से ये टूट रहा है। इस टाइम पे आप मैशर की मदद से भी इसे इस तरह से मैश कर सकते हैं और घोटने से भी इसको अच्छे से चिकन को घोट सकते हैं ताकि तमाम रेशे अलग हो जाएं। अब ये देखिए मैंने मैशर की मदद से तमाम चिकन के रेशे अलग कर लिए हैं और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अच्छी तरह से रेशे करने के बाद मैं दोबारा से फ्लेम ऑन कर दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। रेशे करने के बाद चिकन के रेशे बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी और भुनने के बाद अब मैं दालों को चेक कर लूँगी। इस टाइम पे आपने दालों को हैंड ब्लेंडर से पीस सकते हैं या फिर आप इसे जूसर में डालकर भी, जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें भी डाल के इसको अच्छे से पीस सकते हैं। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है। इसकी मदद से बहुत ही आसानी से तमाम दालें कुछ ही सेकेंड में पिस जाएंगी। दालों को अच्छी तरह से पीसने के बाद अब मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अब इसके बीच में हमें जो चिकन तैयार किया है रेशे करके वो हमें इसके बीच में ऐड करना है और अब इस तमाम चिकन को मैं इस दालों में मिक्स कर दूंगी। तमाम चिकन मैं इसके बीच में ऐड करने के बाद इस टाइम पे आके हलीम को हमें बस मुसलसल मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते हुए पकाते रहना है और इसको थिक होने तक पकाना है। जितनी कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं उतना आप इसको पका लें। जितना इसमें चम्मच चलाएंगे या आप घोटने से भी, अगर आपके पास घोटना है तो उससे भी आप इस हलीम को मिक्स कर सकते हैं। अब ये देखें अच्छे से ये थिक हो चुका है। इसके लिए हमें तड़का तैयार करना होगा। तड़के के लिए हमें चाहिए ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप। आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा ऑयल ले सकते हैं। इसके बीच में डाल दूंगी 1 मीडियम प्याज स्लाइस में कटी हुई और मेरे पास हैं ये तकरीबन 7 से 8 अदद लाल गोल मिर्च है और मेरे पास ये लहसुन पेस्ट है या चॉप किया हुआ लहसुन ले लें 1 टीस्पून। आप इसमें लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये तड़का बहुत ही कमाल का टेस्ट लाता है। अब मैं पैन में डाल दूंगी ऑयल और साथ ही इसके बीच में प्याज डाल दूंगी। प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन कर लेना है। फिर इसके बीच में गोल लाल मिर्च डाल दूंगी और लहसुन डाल दूंगी और इसे थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। लहसुन को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इस तमाम तड़के को मैं हलीम के ऊपर डाल दूंगी। हमारा ज़बरदस्त किस्म का चिकन हलीम रेशेदार बिल्कुल तैयार है और हलीम को आपने अपनी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी के मुताबिक पका लेना है। और अब ये देखें इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ गरम गरम। इसे आप गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। चावलों के साथ भी ये खाया जाता है। अब ये थोड़ी सी मैंने अदरक ली है लंबाई में कटी हुई। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं हरा धनिया चॉप किया हुआ डाल दूँगी और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। मज़ेदार चिकन रेशेदार हलीम बिल्कुल तैयार है। इसे लेमन के साथ सर्व करें और गरम गरम नान, रोटी या आप चावलों के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 1 किलो दाल से मैंने 3 किलो तक हलीम की रेसिपी बताई है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इस चिकन रेशेदार हलीम को आपने ज़रूर घर पर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।